ZT Academy. Today we'll start our new topic, that is application layer attacks. Okay, application layer attack में हम फर्स्ट टाइप का अटैक पढ़ेंगे, that will be SQL injection. Okay, that will be what? SQL injection. Full form SQL का structured query language. Okay, चलो स्टार्ट करते हैं. Our topic is what? SQL injection. Okay, सबसे पहली बात आपको इतना पता है कि अगर कोई भी एप्लीकेशन है, ठीक है, वो एप्लीकेशन को कनेक्ट करते हैं हम लोग वेब सर्वर से 3 tier आर्किटेक्चर में, और वेब सर्वर किससे कनेक्ट होता है? डीबी से, डेटाबेस सर्वर में. बराबर. जो भी इनपुट हम एप्लीकेशन के जीयूआई में डालते, जीयूआई मतलब जैसे लॉगिन स्क्रीन हो गया, ओके, साइन अप का पेज हो गया, जो भी हम इनपुट डालते हैं वो फाइनली जाके स्टोर कहां पे होता है? डेटा बेस में. कहां जाके स्टोर होता है? डेटा बेस में. तो मैं कह रहा हूं कि हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में, मतलब लॉगिन स्क्रीन में या साइन अप पेज में या जो भी सॉफ्टवेयर में डेटा डालते हैं फ्रंट एंड में, वो जाके स्टोर कहां होता है? बैक एंड डेटा बेस. कैसे स्टोर होता है? क्योंकि डेवलपर उसके लिए डेटाबेस कनेक्टिविटी का स्टेप लिखता है. क्या लिखता है डेवलपर? डेटाबेस कनेक्टिविटी का स्टेप. ओके, डेटाबेस कनेक्टिविटी स्टेप की वजह से क्या होता है कि जो भी डेटा आप एप्लीकेशन में डालते हो वो जाके स्टोर कहां पे होता है? डेटा बेस में. एग्जांपल के तौर पे मैंने डाला यूजर नेम ABC, पासवर्ड मैंने डाल दिया XYZ. ओके, यूजर नेम क्या डाला? ABC, पासवर्ड क्या डाला मैंने? XYZ. ये यूजर नेम और पासवर्ड डेटाबेस में जाके टेबल में स्टोर हो जाएगा, यूजर टेबल में. कहां पे स्टोर हो जाएगा? यूजर टेबल में. उसमें कॉलम हो सकते हैं जैसे UID, यूजर नेम, UPass. ओके, तो मेरा कोई आईडी जनरेट हो जाएगा 1, यूजर नेम आएगा ABC, पासवर्ड क्या आ जाएगा? XYZ. तो कहने का मतलब ये था, जो भी हम इनपुट डालते हैं उससे रिलेटेड एसक्यूएल क्वेरी फायर होती है. उससे रिलेटेड क्या फायर होती है? एसक्यूएल क्वेरी. इस इनपुट के लिए कौन सी क्वेरी फायर होगी? इंसर्ट. कौन सी क्वेरी फायर होगी? इंसर्ट. इंसर्ट का काम है डेटाबेस में रिकॉर्ड डालना. ओके, एक चीज समझिए, जो डेटाबेस हम बनाते हैं ना, जैसे एम्प्लॉय का डेटाबेस बना दिया, डेटाबेस को स्टैटिक नहीं रखना होता है. डेटाबेस को क्या नहीं रखना होता है? स्टैटिक. अरे गाइस, वो चाइनावास नहीं है मेरे कहने का मतलब कि बैठो और उसको देखो. बराबर. डेटाबेस में चेंजेस होते जाते हैं. जब नया रिकॉर्ड आता है, नया रिकॉर्ड डालना है तो हम इंसर्ट करेंगे नए एम्प्लॉय का रिकॉर्ड. ओके, जब कोई एम्प्लॉय का पोस्ट या कुछ चेंज हो जाएगा तो हम अपडेट करेंगे. बराबर. जब एम्प्लॉय जॉब छोड़ देगा तो डिलीट कर देंगे. हाँ कि नहीं? जब एम्प्लॉय का रिकॉर्ड कितने है चेक करना है तो सेलेक्ट करेंगे. बराबर. तो कहने का मतलब ये है कि डेटाबेस का डेटा चेंजेस होते रहते हैं. वी कैन डू इंसर्ट, सेलेक्ट, अपडेट, डिलीट. ये इंसर्ट, सेलेक्ट, अपडेट, डिलीट कौन सी लैंग्वेज में हम करेंगे? SQL. कौन सी लैंग्वेज में करेंगे? SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. ठीक है. तो SQL इंजेक्शन का मतलब है यूजर कुछ ऐसा इनपुट डाल रहा है जिससे हैकिंग हो रही है. यूजर क्या ऐसा इनपुट डाल रहा है जिससे क्या हो रही है? हैकिंग. हैकिंग का मतलब ये है कि या तो यूजर एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स ले पा रहा है, या तो यूजर पासवर्ड डाले बिगर उसका लॉगिन सक्सेसफुल हो रहा है, इवन दैट इज पॉसिबल. हाँ कि नहीं? या तो यूजर एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स ले रहा है. समझ में आ रहा है? या यूजर डेटाबेस के डेटा को डिलीट या मॉडिफाई कर पा रहा है. समझ में आ रहा है? क्योंकि यूजर कुछ ऐसा इनपुट डालेगा इधर कि ऐसी क्वेरी फायर हो जाएगी कि यूजर वो कर पाएगा डेटाबेस पे जो वो कर नहीं सकता था. समझ में आ रहा है? दैट इज कॉल्ड एसक्यूएल इंजेक्शन. एसक्यूएल इंजेक्शन का मतलब एसक्यूएल क्वेरी के साथ छेड़छाड़ करना. किसके साथ छेड़छाड़ करना? एसक्यूएल क्वेरी के साथ. ओके, आगे मैं दो चीज आपको बताऊंगा. सबसे पहला छेड़छाड़ होता है ऑथेंटिकेशन के साथ, और दूसरा होता है अथराइजेशन. ये दो इंपॉर्टेंट चीजें सॉफ्टवेयर में. ऑथेंटिकेशन कब करते हैं हम लोग? लॉगिन के वक्त.
बराबर। हम क्लेम करते कि जो यूजर नेम हम डाल रहे और पासवर्ड डाल रहे दैट इज मी, और सॉफ्टवेयर को कह रहे कि वेरीफाई करे, कहां से, डेटा बेस से। कहां से वेरीफाई करे, डेटा बेस से। समझ में आ रहा है? तो दैट इज ऑथेंटिकेशन, मतलब यूजर सही लॉगिन में सही यूजर नेम और पासवर्ड डाले बगैर भी लॉगिन कर पाएगा, उसको कहते हैं ऑथेंटिकेशन से छेड़छाड़ करना। ऑथराइजेशन का मतलब यूजर जिस चीज पे एक्सेस नहीं कर सकता था उस चीज पे भी एक्सेस कर पाएगा, दैट इज कॉल्ड ऑथराइजेशन। अभी सवाल आता है सर इसका नाम एसक्यूएल इंजेक्शन क्यों है? सर इसका नाम एसक्यूएल इंजेक्शन क्यों है? हम ऐसा इनपुट डालेंगे जिससे एसक्यूएल क्वेरी में कुछ ऐसा इंजेक्ट हो जाएगा। इंजेक्शन हमारी बॉडी में इंजेक्ट होता है कि नहीं, उसी तरह एसक्यूएल क्वेरी में इंजेक्ट हो जाएगा और उसकी वजह से ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन या मॉडिफिकेशन इन सब के साथ क्या होगा, छेड़छाड़ होगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। ओके, अभी मैं आपको थ्योरेटिकली एक एक पॉइंट क्लियर करता हूं और उसके बाद एग्जांपल से समझाता हूं। ओके चलो, हाँ, एसक्यूएल इंजेक्शन, it is a type of injection attack that makes possible to execute malicious SQL statement। ये कह रहा है यूजर सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसा इनपुट डाल रहा है, यूजर सॉफ्टवेयर में क्या कर रहा है, कुछ ऐसा इनपुट डाल रहा है जिसकी बदौलत मैलिशियस एसक्यूएल क्वेरी फायर हो रही, ऐसी एसक्यूएल क्वेरी जिससे यूजर ऑथेंटिकेशन या ऑथराइजेशन से छेड़छाड़ कर सके। समझ में आ रहा है? ठीक है, हो क्यों रहा है, यूजर के इनपुट से। गलती किसकी थी, वैलिडेशन की, जो आगे समझेंगे। ओके, नेक्स्ट थिंग, अटैकर कैन यूज एसक्यूएल इंजेक्शन टू ऐड, मॉडिफाई एंड डिलीट रिकॉर्ड इन द डेटाबेस। इस नाम से ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि अटैकर मॉडिफाई कर सकता है, डिलीट कर सकता है, बेसिकली अटैकर चेंजेस कर सकता है काय में, डेटा बेस में। समझ में आ रहा है? विद द हेल्प ऑफ मैलिशियस एसक्यूएल क्वेरी। और एसक्यूएल क्वेरी की जरूरत क्यों है, डेटाबेस में ऑपरेशन करने के लिए, राइट। नेक्स्ट थिंग, टू मेक एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक, अटैकर मस्ट फाइंड वल्नरेबल इनपुट। वल्नरेबल का मतलब होता है वीकनेस। अटैकर को ऐसा इनपुट फाइंड करना है कि मैं अपनी लॉगिन स्क्रीन हो गई या कहीं पर भी, यार हम रेडियो बटन में क्या सेलेक्ट करते, जेंडर सेलेक्ट करते, चेक बॉक्स में सेलेक्ट करते, हाँ कि नहीं, ऐसा इनपुट फाइंड करना है जिससे मैलिशियस एसक्यूएल क्वेरी फायर हो, क्योंकि डेटाबेस में जो चेंजेस होंगे वो एसक्यूएल क्वेरी की मदद से ही तो होंगे। समझ में आ रहा है? आगे, एसक्यूएल इंजेक्शन कैन बी यूज्ड टू फाइंड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्रेडेंशियल as well as can be used to delete the table or record। क्रेडेंशियल का मतलब यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो ये क्या कह रहा है, एसक्यूएल इंजेक्शन की मदद से आप जो डेटाबेस में एडमिनिस्ट्रेटर बनाते हो, देखो डेटाबेस में जितने भी यूजर बनाते हैं ना उसका डेटा यूजर टेबल में स्टोर होता है। कौन से टेबल में स्टोर रहता है, यूजर। ओके, आप एसक्यूएल इंजेक्शन की मदद से एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स ले सकते हो, क्योंकि आपने क्या फाइंड कर लिए, उसका यूजर नेम और पासवर्ड। बेसिकली आपने ऑथराइजेशन से छेड़छाड़ कर ली है। अगर आपने एडमिनिस्ट्रेटर के राइट पा लिए तो आपने मतलब अटैकर ने। नेक्स्ट वन, एसक्यूएल इंजेक्शन अफेक्ट ऑथेंटिकेशन एज वेल एज ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन मतलब लॉगिन के साथ छेड़छाड़, ऑथराइजेशन मतलब एक्सेस राइट के साथ छेड़छाड़। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर के राइट ले लेना। चलो, विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट एग्जांपल। ओके, तो दो एग्जांपल से मैं दो एग्जांपल से आपको समझा दूंगा कि कैसे एसक्यूएल इंजेक्शन एग्जीक्यूट होता है, यानी कैसे एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक होता है। ओके, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट स्टेटमेंट, यू नेम इज यूजर नेम वेरिएबल। ओके, यू नेम वेरिएबल में जो भी आप यूजर नेम डालोगे लॉगिन स्क्रीन पे वो स्टोर होगा, बराबर। रिक्वेस्ट मेथड है और ये पोस्ट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है और पोस्ट क्या है, मेथड। ठीक है, एचटीटीपी पढ़े होंगे आपने, एचटीटीपी के मेथड होते हैं गेट डेटा लेने, पोस्ट सर्वर पे सबमिट करने, पुट चेंजेस करने और डिलीट डेटा को हटाने के लिए। ओके, तो क्या बोल रहा है, यूजर नेम के अंदर मतलब जो यूजर नेम का ब्लॉक है, कहां बनाऊं, एक सेकेंड, लॉगिन स्क्रीन में
पहला एक लेबल आएगा यूजर नेम, ठीक है, इसमें आप क्या डालोगे, इनपुट डालोगे। नेक्स्ट वन इज पासवर्ड, इसमें भी आप क्या डालोगे, इनपुट डालोगे, हाँ कि नहीं। सपोज मैंने यूजर नेम में इनपुट डाला ABC और पासवर्ड डाला XYZ, तो ABC स्टोर होगा यू नेम में, XYZ स्टोर होगा पासवर्ड में, PASSWD वेरिएबल में। पोस्ट मेथड ये दो डिटेल कहां सबमिट करेगा, डेटा बेस में। नेक्स्ट इक्वल टू सेलेक्ट ID फ्रॉम यूजर्स, ID कॉलम है, टेबल का नाम क्या है, यूजर। वेयर क्लॉज यूज होता है स्पेसिफिक डेटा के लिए, काय के लिए यूज होता है, जब हमको टेबल का स्पेसिफिक डेटा एक्सेस करना है। कौन से टेबल का, यूजर नेम का, तब हम यूज करते हैं वेयर क्लॉज। वे यूजर नेम इक्वल टू सिंगल कोट और डबल क्लोज में प्लस यू नेम, इससे क्या पास होगा, यूजर नेम। कौन से लेबल का, यूजर नेम का। एंड मतलब एंड में, एंड क्यों, क्योंकि यूजर नेम और पासवर्ड दोनों सही होना चाहिए ना। एंड क्या बोलता है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू है, दोनों इनपुट 1 1 है, तो ही रिजल्ट 1 होता है, हाँ कि नहीं। मतलब यूजर नेम भी डेटाबेस में से मैच होना चाहिए और पासवर्ड भी मैच हो जाना चाहिए, बराबर की नहीं, तभी डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूट एसक्यूएल क्या होल्ड करेगा, ये इनपुट जो हम पास कर रहे। तो यूजर नेम में पास होगा यूजर नेम लेबल के लिए पास क्या होगा, यू नेम में क्या पास हो रहा है, वेरिएबल में यूजर नेम, बराबर। और पासवर्ड में क्या पास, पासवर्ड के लेबल के लिए ये वेरिएबल क्या है, PASSWD। तो इस वेरिएबल में पास होगा यूजर नेम, इस वेरिएबल में पास क्या होगा, पासवर्ड, ठीक है। और ये पूरा क्वेरी कौन से वेरिएबल में जाएगा, SQL। मेथड कौन सा यूज होगा, एग्जीक्यूट क्या करता है, SQL स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट यानी रन करता है, ओके। सपोज पासवर्ड की फील्ड में यूजर ने इनपुट डाला पासवर्ड सिंगल कोट और 1 इक्वल टू 1, मतलब जो GUI में पासवर्ड का फील्ड था उसमें यूजर ने क्या डाल दिया, पासवर्ड सिंगल कोट और 1 इक्वल टू 1। आपने नोटिस किया होगा कि देखो एक सिंगल कोट खुला रहता है, बराबर की नहीं। अटैकर ने क्या किया, एक सिंगल कोट डाला, तो वो सिंगल कोट क्लोजिंग हो जाएगा कि नहीं, बराबर। तो इससे क्या क्वेरी फायर होगी, सेलेक्ट ID फ्रॉम यूजर, वेयर यूजर नेम इक्वल टू यूजर नेम, सपोज ABC, एंड पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड, आगे नहीं, बराबर। तो इसमें पास क्या होगा, पासवर्ड XYZ और 1 इक्वल टू 1। आप इधर देखिए, पासवर्ड में यूजर ने एंट्री क्या किया, पासवर्ड और 1 इक्वल टू 1। जो ओपन कोड था वो क्लोज हो गया कि नहीं, बराबर। और 1 इंटू 1 की वजह से क्या हो गया, या तो ये वाला पूरा पार्ट या तो ये और वाला पार्ट। 1 और ऑपरेटर क्या बोलता है, दोनों में से एक भी ट्रू होगा तो चलेगा, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 ट्रू रह गई, हाँ कि नहीं। और क्या बोलता है, अगर ये वाला पार्ट या ये वाला पार्ट दोनों में से एक भी ट्रू होगा तो क्या होना चाहिए, एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए कि नहीं। तो इससे क्या होगा, अगर यूजर नेम जो भी है और पासवर्ड जो भी है वो नहीं देखेगा, समझ में आ रहा है, सिर्फ क्या देखेगा, 1 इक्वल टू 1। अगर 1 इक्वल टू 1 ट्रू है तो यूजर को क्या करेगा, यानी अटैकर को क्या करेगा, जो डेटाबेस टेबल में यूजर टेबल में फर्स्ट यूजर है उसका डेटा रिट्रीव करके दे देगा। आप बोलोगे सर ये तो 2 इक्वल टू 2 भी यूज कर सकता था, बराबर ना। 1 इक्वल टू 1 लिखने का फायदा ये है कि पहला यूजर मोस्टली इट्स अ एडमिन, बराबर। जो यूजर टेबल में जो पहला यूजर होता है वो मोस्टली क्या होता है, एडमिन। तो उसको किसके एक्सेस राइट मिल गए, एडमिन के, मतलब अथराइजेशन के साथ छेड़छाड़ हो गया, समझ में आ रहा है। क्योंकि इसने पासवर्ड फील्ड में इनपुट क्या डाला, पासवर्ड, ऊपर क्या डाला उसने, सिंगल कोट और 1 इक्वल टू 1। तो क्वेरी देखो कैसे फाइल हो, यूजर नेम इक्वल टू यूजर नेम, पासवर्ड XYZ नहीं डाला, सॉरी, पासवर्ड में क्या डाला उसने, पासवर्ड, यानी कुछ भी डाल सकता है, ऐसा जरूरी नहीं, मैंने लगा दिया XYZ सपोर्ट, कोड XYZ, क्लोजिंग कोड, ओपनिंग कोड ऑलरेडी सिंटैक्स में, तो इससे क्या हो गया, ये क्लोज हो गया। और ऑपरेटर क्या बोलता है, या तो ये पार्ट ट्रू होना चाहिए या तो ये पार्ट, राइट। तो और 1 इक्वल टू 1 में क्या हो गया, यूजर नेम वो कुछ भी डाले,
और पासवर्ड भी वो कुछ भी डाले, फिर भी उसको किसके राइट मिल जाएंगे? एडमिन के, क्योंकि और ऑपरेटर ऐसा काम करता है कि या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड दोनों में से एक ट्रू होगा तो काम बन गया। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट थिंग, सेकेंड एग्जाम्पल, सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम यूजर वेर यूजर नेम इक्वल टू जेम्स। अब इधर देखो उसने इनपुट क्या डाला है, यूजर नेम में उसने इनपुट डाला है जेम्स, क्लोजिंग कोड, सेमी कॉलन, डबल डैश, कोलन, सॉरी सिंगल कोड एंड। तो इधर इसने इनपुट क्या डाला यूजर नेम में, एंड इज योर ऑपरेटर। ओके, तो इसमें यूजर नेम में इसने डाला है जेम्स, क्लोजिंग कोड, सेमी कॉलन और डैश डैश, बराबर। अब इससे क्या होगा आप समझिए, डबल डैश काय के लिए होता है? कमेंट्स के लिए, हाँ कि नहीं? एसक्यूएल क्वेरी कहां से कोज होती है? सेमीकोलन पे। तो ये जो इतना आगे का पार्ट है, इट विल बी टेकन एज कमेंट्स, इट विल बी टेकन एज व्हाट? कमेंट्स। समझ में आ रहा है? जो ये आगे का पार्ट है उसको कंसीडर क्या किया जाएगा? कमेंट। सिर्फ खाली ये देखा जाएगा यूजर नेम इक्वल टू जेम्स। अभी सिर्फ यूजर नेम डालने के बेसिस पे सामने वाले को लॉगिन करने मिल रहा है। समझ में आया? क्योंकि उसने क्या किया, इनपुट क्या डाला? जेम्स, क्लोजिंग कोड, सेमी कॉलन, डैश डैश। समझ में आ रहा है? इससे क्या हुआ, और फिर कॉलन ये डैश डैश। ओके, इससे क्या हुआ कि जो आगे का पार्ट था, समझ में आ रहा है, इट विल बी टेकन एज कमेंट्स। ठीक है, तो वो पार्ट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, खाली क्या देखा जाएगा? सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम यूजर वे यूजर नेम इक्वल टू जेम्स। समझ में आ रहा है? तो सिर्फ यूजर नेम डालने पे यूजर लॉगिन कर पा रहा है, यानी अटैकर लॉगिन कर पा रहा है। तो इसमें किसके साथ छेड़छाड़ हुआ गाइस? ऑथेंटिकेशन। ओके, नेक्स्ट प्रिवेंशन टेक्निक क्या है? इनपुट वैलिडेशन। यूजर जो इनपुट डाल रहा है वो चेक किए बगैर एसक्यूएल क्वेरी को फायर होने नहीं देना चाहिए। सबसे पहला चेक करो टाइप, मतलब अगर एज डाल रहे हो तो वो इंटीजर होना चाहिए या ये कैरेक्टर एबीसी चलेगा क्या? नहीं। नेक्स्ट लेंथ डाल दो, 8 कैरेक्टर, 16 कैरेक्टर, लिमिट लगा दो। फॉर्मेट बस कोड को अलाउ नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? कोड को अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये भी अलाउ नहीं करेंगे, डैश डैश। अवॉइड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस। क्या बोल रहा है? जब एप्लीकेशन डेटाबेस से कनेक्ट होता है तो उसको एडमिन से कनेक्ट करेंगे नहीं तो भी चलेगा, क्योंकि होता क्या है, अगर अटैकर को एडमिन के राइट्स मिल गए तो बेसिकली होल सर्वर को वो हैक कर देता है। समझ में आ रहा है? इसलिए कहते हैं अवॉइड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस। सबको नॉर्मल यूजर रखो, जितना जरूरी है डेटाबेस एक्सेस करने उतने ही एक्सेस राइट उनको देने हैं। समझ में आ रहा है? ओके, दूसरी चीज क्या बोल रहा है? हर एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर के लिए अलग अलग डेटाबेस और डेटाबेस सर्वर यूज करो। समझ में आ रहा है? जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, मैंने मल्टीपल 4 सॉफ्टवेयर बनाया, ओके, और एक ही डेटाबेस सर्वर यूज कर रहा हूँ और मल्टीपल डेटाबेस उसमें है। ठीक है, तो इट कैन ऑल्सो अफेक्ट। ठीक है, तो पहला तरीका क्या है? इनपुट वैलिडेशन चेक करना, बराबर, हाँ कि नहीं? अवॉइड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस। तो ये 2 टेक्निक्स है। इसके अलावा भी टेक्निक्स है, जैसे पैरामीटराइज्ड क्वेरी, ओके, स्टोर प्रोसीजर जिसको कॉल करना पड़ता है। ये सारी टेक्निक भी अगर आप यूज करोगे तो आप इस एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक से बच पाओगे। ओके गाइस, वीडियो स्टॉप करने से पहले मेरे को इतना कहना है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।